हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 8 करने वाले हैं, जिसके बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि दोस्तों आज क्लास हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू का भाई है, एस पी का पिता है, आर एस का भाई है, यदि टी आर की माँ है तो पी का टी से क्या संबंध होगा। दोस्तों आपका 4 ऑप्शन दे देगा और ऐसे प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसी प्रकार से जैसे दोस्तों आज क्लास हमारा 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही आरेख का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों पुरुष पिता इंजीनियर के बीच में कैसा वेन डायग्राम बनेगा, और काफी लोग यहाँ पे क्या होते हैं भैया, कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको वीडियो बंद तक बने रहना, हर एक प्रश्न को सॉल्व करके बताना और हर एक प्रश्न का खुद से भी आंसर कमेंट करना है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिएगा दोस्तों प्रश्न को देखते हैं, आप समझ गए दोस्तों, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। पहली बात तो भैया ये होगी। दूसरी बात ये कि देखिए हम थोड़ा सा आपको बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट क्या दोस्तों, देखिएगा जब भी आपको लेटर एनालॉजी या लेटर सीरीज या कोडिंग के क्वेश्चन मिल जाए अक्षरों से अक्षरों वाले, तो उनमें हमारा एक ही कॉन्सेप्ट लगता है। कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या होता है, इसके लिए भैया आपको क्या होनी चाहिए, ए टू जेड की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ए टू जेड की अपोजिट याद होनी चाहिए, ए टू जेड की क्या होनी चाहिए, वॉवेल आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको दोस्तों ये चार चीजें पता है ना, तो भाई आपको कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। एक होता है हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला, ठीक है। देखिएगा अभी सीरीज में मतलब इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, यहाँ पे पहला अक्षर आपका क्या है, एस है, एल है, आई है, एम है। यानी दोस्तों एस एल आई एम से जिस प्रकार से आपका एम एच क्यू ओ बना है ना, सेम उसी पैटर्न सेम उसी सीक्वेंस के आधार पर आपको सी ओ एल डी से यहाँ पे वाले अक्षर बनाने होंगे। तो कैसे बन रहा है आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप कह दोगे हम करते प्रश्नों को करने का हमारा तरीका क्या होता है, अधिकतर प्रश्नों का आप कह दोगे यहाँ पे एस का रिलेशन एम से देखेंगे, जिस प्रकार से आपका एस से एम बन रहा है सेम उसी प्रकार से आपका सी से यहाँ पे डी बनेगा। तो आप चेक कर लो, आप कह दोगे एस से एम बन रहा है, यानी कि एस की प्लस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 19 होती है, एम की प्लस वैल्यू 13 होती है, 19 से 13 हो रहा है यानी कि माइनस का 6 हो रहा है। क्लियर हो गया। तो आप ये भी कह सकते हो कि एस से एम बन रहा है माइनस का 6 करके, ठीक है। तो भैया यहाँ पे पहले अक्षर सी है, सेम सीक्वेंस के आधार पर यानी कि सी से बनेगा माइनस का 6 करके यहाँ पे क्या आएगा, आप कह दो कि सारे ऑप्शन आपके जी से स्टार्ट है, यानी कि भैया सी में अगर -6 करोगे ना तो आपको मेरे भाई जी तो बनेगा नहीं, किसी भी हालत में पहला अक्षर जी नहीं बनेगा। यानी कि दोस्तों आपका ये तरीका यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि हम इस प्रश्न में क्रॉस मेथड भी लगा लें, क्रॉस मेथड मतलब कैसे, पहले से तुलना लास्ट वाले से करें तो एस का आपका ओ, आपको कोई भी सीक्वेंस यहाँ पे ऐसे भी नहीं बनने वाला। अगर दोस्तों थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको दे रखा है एस एल आई एम, आप अपोजिट अक्षर भी करोगे तब भी आपका ये अक्षर नहीं बनेगा। तो आप कह दो कि भैया तो आपने ये कहा था कि ए टू डच की प्लेस वैल्यू याद कर लो, अपोजिट अक्षर याद कर लो, वॉवेल याद करो, कॉन्सोनेंट याद करो, तो आपके इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो बात तो ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा जब भी आपको किसी प्रकार का सीक्वेंस पे समझ में ना आ रहा हो तो उसको क्या करो, क्या किया करो, अल्फाबेटिकल जो हमारी सीरीज होती है, यानी देखो अल्फाबेटिकल का क्रम क्या होता है या ऑर्डर क्या होता है, आप कह दोगे, देखिए समझिएगा यहाँ पे एस एल आई एम है, हम क्या करेंगे सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे। देखिएगा एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप कहते हो 19 होती है, ठीक है। एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, आई की प्लेस वैल्यू दोस्तों 9 होती है, एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13 होती है। इसको हम क्या करें, मतलब व्यवस्थित कर लें छोटे से बड़े ग्रुप में। देखिएगा हमने प्लेस वैल्यू लिखी, प्लेस वैल्यू से इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। पहले देखिए 19 12 9 13, अगर इसकी व्यवस्थित सही क्रम की बात करिए तो क्या क्रम बनेगा, आप कह दोगे 19 आएगा, 19 के बाद सॉरी सबसे पहले आपके क्रम की बात करें तो आप कह दोगे 9 पहले आएगा, 9 से बड़ा कौन है, फिर आप कह दोगे 9 से बड़ा है 12, फिर 12 से बड़ा कौन है, आप कह दोगे 13 है, 13 से बड़ा आपका कौन है 19 है। यानी कि दोस्तों हमने क्या करा, इसको एक क्रम में व्यवस्थित कर लिया, ठीक है। छोटे से बड़े ग्रुप में इसको हमने क्या कर लिया, व्यवस्थित कर लिया, ठीक है। छोटे से बड़े ग्रुप में इसको जब आप व्यवस्थित कर लेंगे ना, उसके बाद इसी के अनुसार क्या रख लेंगे, अक्षर रख लेंगे। देखिए बहुत ही यूनिक लॉजिक लगा दोस्तों, और ऐसे प्रश्न अगर आप सीख गए ना तो मेरे भाई कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से बना ले जाओगे। 9 12 13 19 को हमने व्यवस्थित कर लिया, इस प्रकार से व्यवस्थित हो गया। अब आप कह दोगे 9वें पे क्या आया था आपका, आप कह दोगे 9वें पे था आई, तो हम यहाँ पे आई लिख लेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद 12 है, 12वें में आपका था एल, तो आपने एल लिख लिया। उसके बाद क्या है 13, 13वें पे आपका एम था तो आपने एम लिख लिया। 19 है तो 19वें पे क्या था एस, तो आपने एस लिख लिया। तो आपका बन गया आई एल एम एस। क्लियर है, आपका क्या बन गया दोस्तों, आई एल एम एस। अब इससे देखिए आपका कोड यहाँ पे आपको करना क्या है, ये जो आपको एस एल आई एम है ना, इसको व्यवस्थित कर लेना है प्लेस वैल्यू के आधार पर। तो आपका देखो 19 12 9 13 ऐसे आया तो हमको नहीं पता, मतलब प्लेस वैल्यू लिख लेंगे तो आपको व्यवस्थित क्रम पता चल जाएगा। यानी कि पहले 9 आएगा, 9 के बाद बड़ा 12 होता है, 12 के बाद 13, 13 के बाद 19, इस प्रकार से क्रम आया। आपने उसी प्रकार से अक्षर लिख लिए, यानी कि देखिएगा कुछ नहीं किया, आई के नीचे 9 था तो हमने यहाँ पे 9 था तो 9 के नीचे आई लिख लिया। देखो 12 के नीचे एल था, हमने उसी प्रकार से पूरा व्यवस्थित कर लिया। आपका बन गया आई एल एम एस। अब आप कह दोगे ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि मेरे भाई हमने हर एक पैटर्न को लगा लिया, हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, तो हमने सोचा शायद अल्फाबेटिकल जो हमारा ऑर्डर होता है उसके क्रम में सॉल्व हो रहा है। हमने इसको क्रम में व्यवस्थित कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे देखिएगा,
आपका बन क्या रहा है MHQO। अब आप ये आपका आसानी से बन सकता है। कैसे बन सकता है देखिएगा, आप I से M यहाँ पे बना लोगे। कैसे बन रहा है देखिएगा, आपको यहाँ पे सीक्वेंस एक समझ में आएगा क्या। आप कह दोगे यहाँ पे I से M हो रहा है, I की बात क्या था JKLM, यानी कि दोस्तों आपका I से M हो गया प्लस का 4 हो गया। आप ये भी कह सकते हो I की प्लस वैल्यू 9 होती है, M की प्लस वैल्यू 13 होती है, 9 से 13 हो गया यानी कि प्लस का 4 हो गया। क्लियर हो गया। L से यहाँ पे H कैसे बन रहा है, आप कह दोगे L की बात क्या था, आप कह दोगे 1 मिनट देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे भाई, L हो गया, ठीक है 1 मिनट, हाँ ठीक है। L से आपका यहाँ पे H हो गया, तो आप कह दोगे L की प्लस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 12 होती है, H की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 8 होती है। 12 से यहाँ पे 8 हो गया। अब देखिए 9 से 13 हुआ तो 4 बढ़ा, अब 12 से 8 हो रहा है यानी कि पीछे जा रहा है, तो क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पे माइनस का 4 हो रहा है। ध्यान रखेंगे पहले अक्षर में क्या होगी प्लस 4 होगी, दूसरे अक्षर में माइनस का 4 होगी। अब तीसरा अक्षर देखते हैं, यहाँ पे तीसरा अक्षर आपका M है, M की प्लस वैल्यू 13 होती है, यहाँ पे Q है तो Q की प्लस वैल्यू 17 होती है, ठीक है। अब 13 से 17 हो रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है क्या हो रहा है मेरे भाई प्लस का 4 हो रहा है। उसके बाद में हमने लास्ट में देखा यहाँ पे ऐसे ऐसे से यहाँ पे O कैसे बन रहा है, आप कह दोगे S की प्लस वैल्यू 19 होती है, O की प्लस वैल्यू 15 होती है, 19 से दोस्तों 15 हो रहा है यानी कि -4 हो रहा है। आपका देखो बन गया सारे अक्षर। अब आपको यहाँ पे सीक्वेंसिंग मिल गया। सीक्वेंस मिला कैसे, हमने SLIM था, इसको पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के रूप में लिख लिया, यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद में हमने 9 से बड़ा क्या हो गया 12 हो गया, 12 से बड़ा 13 हो गया, 13 से बड़ा 19 हो गया। इनको ऐसे लिख लिया, अंकों में लिख लिया। उसके बाद हमने इसको अक्षर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 9 पे I आता, आपने I लिख लिया, L पे 12 था 12 लिख लिया, ठीक है। 13 पे M था तो M लिख लिया, 19 पे S था तो आपने S लिख लिया। उसके बाद ILMS से हमने क्या बनाया दोस्तों, हमने देखा MHQO कैसे बन रहा है, तो अपने ILMS से देखा यहाँ पे MHQ आसानी से बन रहा है। कैसे बन रहा है +4 एक बार -4 फिर एक बार +4 एक बार -4, समझ में आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों कोड की। इसका कोड कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है, इसको देखो क्वेश्चन आंसर कैसे बनेंगे। आपने COLD को ऐसे लिख लिया। लॉजिक क्या था मेरे भाई, लॉजिक बहुत यूनिक होने वाला, देखिएगा समझिएगा। सेम वही लॉजिक लगाओ जो आपने पीछे पैटर्न को भी फॉलो किया था, यानी कि सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, सी की प्लस वैल्यू लिखो, यानी कि सबकी प्लस वैल्यू लिख लो। सी की प्लस वैल्यू 3 होती है, ओ की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 15 होती है, एल की प्लस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, आप कह दोगे एल की प्लस वैल्यू होती है 12 और डी की प्लस वैल्यू क्या होती है 4 होती है। सबसे पहले इनको व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करने का मतलब छोटे से बड़े ग्रुप में, देखिएगा व्यवस्थित करने का मतलब यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या हो गया। देखो सबसे पहले क्या, इसमें सबसे छोटा क्या है 3 है, 3 के बाद क्या आएगा आप कह दोगे 4 आएगा। इस क्रम इन 3 15 12 4 में अगर हम बात करें, आप कह दोगे सबसे पहले 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद सीक्वेंस से 12 आ जाएगा, 12 के बाद लास्ट में 15 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने इसको व्यवस्थित कर लिया। व्यवस्थित करने के बाद में इन अंकों को अक्षरों में कन्वर्ट कर लो, यानी कि भाई देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है 3 है तो 3 के नीचे सी आ जाएगा। क्लियर हो गया। डी है देखो 4 है तो 4 के नीचे आपका क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। उसके बाद क्या हो गया 12, 12वें पे आपका क्या आता है एल आता है, आपने एल लिख लिया। देखो 15 लास्ट में आया, 15 पे क्या है ओ है, आपने ओ लिख लिया। तो आपका व्यवस्थित क्रम क्या हो गया, आप कह दो CDLO। समझ में आ रहा है ना, समझिएगा ये लॉजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में सभी प्रश्नों में पूछे भी जाते हैं। आप कह दो भैया इतना टाइम इसमें जा रहा है, मेरे भाई टाइम कुछ नहीं जा रहा है, ये आप क्वेश्चन को हम पहली बार करा रहे हैं, ऐसा पैटर्न आप पहली बार समझ रहे हो, इसलिए आपका यहाँ पे क्या लग रहा है टाइम लग रहा है। अगर हम पेपर वाले क्वेश्चन की बात करें भाई बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको करना कैसे वो आपको समझा रहे हैं। और दोस्तों आपको हम बता दें ये क्वेश्चन आपका CGL लेवल टियर 2 का है, ठीक है। टियर 2 या टियर 1 में ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस SI में कांस्टेबल में देखने को नहीं मिलेंगे इतना कठिन लॉजिक, लेकिन यूपी पुलिस SI में ठीक है आपके यानी कि अधिकतर ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे CDOL, तो मेरे भाई व्यवस्थित क्रम आपका CDLO आ गया। आप कह दोगे जी हाँ भैया ये हमारा क्या आ गया व्यवस्थित क्रम आ गया। अब हम क्या करेंगे इससे अक्षर बनाएंगे। कैसे बनाओगे, तुम्हारा पीछे सीक्वेंस क्या था, एक बार प्लस का 4 करना, एक बार माइनस का 4 करना, एक बार प्लस का 4 करना, एक बार माइनस का 4 करना, 4 अक्षर हैं, ऐसा आप सीक्वेंस बना लोगे। और इस पर यहाँ से देखिए यहाँ से आपका सारे पैटर्न आपको फॉलो करेगा, ठीक है। और इस पर आधारित क्वेश्चन आप आसानी से कर चुके होंगे कि पहले अक्षर में +4 करना फिर -4 करना, ये सही जानते हैं। लेकिन आप सिर्फ ये यहाँ पर अलग चीज क्या हुई है, इसको बस ऑर्डर के रूप में कन्वर्ट किया गया है, यानी कि छोटे से बड़े ग्रुप में पहले अक्षर को कन्वर्ट किया है, उसके बाद आपके यहाँ पे क्वेश्चन वाले अक्षर बनेंगे। क्लियर हो गया। आप कह दो कि CDLO आपका व्यवस्थित क्रम आ गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का क्रम आ गया, ठीक है। उसके बाद हम प्लेस वैल्यू के आधार पर इसको व्यवस्थित कर रहे हैं, ना कि अक्षरों के क्रम में, ठीक है। अक्षरों के क्रम में भी बोल सकते हो भाई, जब प्लेस वैल्यू से व्यवस्थित कर रहा हूँ तो आपका अक्षरों के क्रम डायरेक्ट आ जाएगा, यानी कि सी के बाद आपका डी देखने को मिलता है, डी के बाद भैया क्या आएगा व्यवस्थित क्रम की बात करें तो एल आएगा। इन 4 अक्षरों की सिर्फ बात करें तो समझे, डी के बाद वैसे तो ई आता है लेकिन हमको EFG बाकी के बीच अक्षर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा डी के बाद यहाँ पे एल आ जाएगा, एल के बाद आपको ओ मिलेगा, सीक्वेंस आपका यही हो गया। क्लियर हो गया, ये आप सभी जानते हैं, आपका टाइम वेस्ट मत करिए, हम क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा अब यहाँ पे सी में 4 बढ़ाओगे, 4 कैसे बढ़ाएंगे, आप कह दोगे सी की प्लस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 3 होती है, 3 में हमको करना है प्लस का 4, क्या हो गया 7 हो गया, 7 पे आपका क्या आता है जी आता है। तो पहले अक्षर आपका जी देखो इस प्रकार से बना रहा और आपको सभी ऑप्शन में आगे जी दे रखा है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद दूसरा अक्षर में क्या करनी है माइनस का 4 करनी है, यानी कि मेरे भाई डी की प्लस वैल्यू क्या होती है 4 होती है। क्लियर हो गया।
डी की प्लस वैल्यू 4 होती है और 4 में 4 घटाओगे आप कह दोगे 0 आ गया, तो क्या लिखें मेरे भाई, कुछ नहीं करना। देखिए थोड़ा ध्यान समझो, डी में क्या करो 4 घटाना है आपको। देखिएगा सबसे पहली बात तो देखो डी की प्लस वैल्यू 4 होगी, 4 में 4 घटाओ क्या आ जाएगा 0 आएगा, तो 0 आ जाए तो आप जेड को लिख लेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो भैया डी के पीछे 4 चले जाओ। अब देखिए डी के पीछे क्या आता है, आप कह दोगे सी आता है, सी -4 का मतलब क्या हो गया पीछे जाना, यानी कि डी के पीछे सी आता है, सी के पीछे बी आता है, बी के पीछे ए आता है, ए के पीछे क्या आएगा फिर से आपका जेड आएगा। देखो 4 बार पीछे जाने की, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि डी से -4 करोगे ना तो दोस्तों आपका आ जाएगा जेड। क्लियर हो गया, आपका आ जाएगा जी के बाद जेड। तो भैया जी के बाद जेड सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूरा प्रश्न के अक्षरों को आप निकालने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि एल के और ओ के अक्षरों को निकालने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया पेपर वाला तरीका। लेकिन जानिएगा कि एल में क्या करनी है, देखो यहाँ पे करनी है एल में प्लस का 4, क्योंकि सीक्वेंस आपका था एक बार +4 एक बार -4 एक बार +4 एक बार -4। एल में क्या करोगे मेरे भाई प्लस का 4 करोगे। एल की प्लस वैल्यू क्या होती है 12 होती है, 12 में प्लस का 4 करोगे क्या आएगा 16 आएगा। और 16 पे क्या आता है मेरे भाई सभी जानते हो 16 में आपका दोस्तों आता है अक्षर पी, तो आपने पी लिख दिया। क्लियर है, इसी प्रकार से आखिरी अक्षर आपका क्या है ओ है। ओ की प्लस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 15 होती है, 15 में क्या करना है -4 करना है, क्योंकि आपका सीक्वेंस पीछे चल रहा था ये। ठीक है, -4 करोगे 15 में क्या आ जाएगा दोस्तों 11 आ जाएगा। 11वें पे क्या आता है 11वें स्थान पे दोस्तों आपका आता है के, यानी कि ZZP के। तो भैया ZZP के सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 4 में ही देखने को मिल रहा है, जो कि आपको कुछ देर पहले ही करेक्ट आंसर हो चुका था। कैसे हुआ समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, फिर से समझा दे रहे हैं। यहाँ पे SLIM के अक्षरों को क्या कर लेना है मेरे भाई व्यवस्थित क्रम में लिख लेना है, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के रूप में लिख लेना है। उसके बाद में आप ये अक्षर बनाओगे तो आपका +4 -4 +4 -4 का यहाँ पे लॉजिक लग जाएगा। क्लियर है, इसी प्रकार से हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, अगर आप दोस्तों रिलेशन का डायग्राम स्टेप बाय स्टेप बनाते चलेंगे ना तो पूरा क्वेश्चन दोस्तों आपका सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से और कम समय में। अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो क्वेश्चन को कि पी क्यू का भाई है, एस पी का पिता है, आर एस का भाई है, बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। देखो पी क्यू का भाई है, हम जानते हैं पी जो है क्यू का भाई है। इससे पहले आप क्या करो मेल के लिए दोस्तों आप हमेशा प्लस का साइन लेंगे, ठीक है, और फीमेल के लिए दोस्तों हमेशा लेंगे माइनस का साइन। क्लियर हो गया है, इतना अगर आप जानते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेल के लिए प्लस फीमेल के लिए माइनस, क्योंकि मेरे भाई इससे जेंडर आपका क्लियर होगा। जेंडर क्लियर होगा तो मेरा पूरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे भी बता सकते हो कि पी क्यू में कौन माइनस फीमेल, मतलब कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा। अगर हम जेंडर क्लियर करता हुआ चलेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन के सॉल्व करने का तरीका देखिए, यहाँ पे क्या बोला उसने, पी जो है वो क्यू का भाई है, यानी कि पी भाई है किसका भाई है मेरे भाई क्यू का भाई है। भाई तो लड़की का भी हो सकता है लड़का का भी हो सकता है, यानी कि पी का जेंडर तो साफ साफ क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है, छोड़ेंगे। देखो पी जो है वो क्यू का क्या हो गया दोस्तों भाई हो गया, हमने यहाँ पे लिख लिया, चलो समझाने के लिए लिख दे रहा है भाई हो गया। क्लियर हो गया, उसके बाद बात करते हैं आगे क्या कह रहा है। तो आगे बोल रहा है ऐसे जो है वो पी का पिता है, ऐसे जो है वो पी का पिता है मेरे भाई। देखिएगा ऐसे पिता हो रहा है पी का, यानी कि पी के ऊपर आ जाएंगे ऐसे पिता हो रहा है तो इसके ऊपर प्लस का साइन ले लेंगे ऐसे। ठीक है, मान लो पी के कोई पिता है तो पी के पिता कहाँ जाएंगे, पी के ऊपर ही तो जाएंगे ना, ऐसे तो बनाया आपके दोस्त जी हाँ भैया बिल्कुल। अब पी पिता हो रहे हैं तो हमने प्लस का साइन ले लिया। क्लियर हो गया, उसके बाद आगे बढ़ा, आर जो है वो एस का भाई है मेरे भाई। आर जो है एस कहां पर है, यहाँ है, तो एस का कोई भाई होगा तो उसके बगल में आएगा जस्ट। ठीक है, यानी कि आर जो है वो एस का भाई है, तो भैया आर और एस क्या हो जाएंगे आपस में भाई हो जाएंगे। आर भाई हो रहा तो आर के ऊपर भी प्लस का साइन आपका आ जाएगा। यहां पर भी यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, यदि टी आर की मां है, यदि टी जो है आर की मां है मेरे भाई, आर ये रहा, आर की कोई मां होगी तो आर के ऊपर जाएगी ना, आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल, आर यहां पर है, आर के ऊपर उसकी मां ऐसे आ जाएगी यहाँ पर टी। ठीक है, टी मां है तो टी के ऊपर माइनस का साइन ले लेंगे, क्योंकि टी मां हो रही यानी कि फीमेल हो रही तो टी के ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा। हम पहले आपको बताएं मेल के लिए प्लस का साइन लोगे और फीमेल के लिए लोगे दोस्तों माइनस का साइन। क्लियर हो गया, तो आपका प्रश्न के अनुसार इस प्रकार से इतना डायग्राम यहाँ पर बना है। ठीक है, अब डायग्राम बन गया, आपसे प्रश्न में कुछ भी पूछे, किसी का भी रिलेशन पूछे, आप आसानी से बता सकते हो। फिर से रिपीट कर दूंगा एक बार, लेकिन क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लो। पी का टी से क्या संबंध है आपको बस इतना बताना है। पी कहाँ है तो मेरे भाई कह दो कि पी यहाँ पर रहा और टी आपका ऊपर रहा, तो पी का टी से क्या रिलेशन निकलेगा, तो मेरे भाई आसानी से आप जानते हो, क्या जानते हो, आप कह दोगे पी किसका पुत्र है, तो भैया पी पुत्र है एस का, यानी कि आप ये समझिए कि आपके पिताजी की, देखो ये टी
टी जब आर की मात्रा है तो मेरे भाई टी जो होगी वो एस की भी मात्रा होगी। इतना तो आप सभी जानते हैं, प्रश्न को देखते ही डायग्राम को भाई देखते ही समझ में आ रहा है कि जब एस और आर आपस में भाई हैं तो इनके माता पिता तो सेम ही होंगे ना। अगर टी आर की मात्रा है तो टी भैया एस की भी मात्रा होगी। क्लियर हो गया? बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, कोई भी दिक्कत लगे, वीडियो अगर बोरिंग लग रही है तो थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। स्किप नहीं करना, मतलब थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ेंगे प्रश्न में, ठीक है। तो देखिएगा, जब टी एस और आर की मात्रा हो रही है तो भैया टी पी का टी जो है वो पी की क्या लगेगी, तो भैया जो टी है वो पी की लगेगी दादी, और टी जो है वो क्यू की भी लगेगी दादी। दादी ही क्यों लगेगी? क्योंकि भैया टी के ऊपर माइनस का साइन है, इसलिए क्या लगेगी मेरे भाई, दादी लगेगी। दादी जब लग रही है तो आपका क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, जब टी है वो पी की दादी लग रही, तो पी का टी से क्या रिलेशन होगा मेरे भाई, जो पी है वो टी का लगेगा पोता। पोता ही क्यों लगेगा? क्योंकि पी के ऊपर दोस्तों यहाँ पे प्लस का साइन है। अब प्लस का साइन यानी कि लड़का है, लड़का है तो पी पोता लगेगा टी का। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई चाचा पिता कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। टी जो है ना, पी जो है ना वो टी का लगेगा पोता, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछता क्यू का टी से क्या रिलेशन है, तो भैया क्यू होगा। अब यहाँ पे अगर क्यू का जेंडर क्लियर होता, अगर मान लीजिए क्यू यहाँ पे लड़की होती तो क्यू टी की क्या लगती, पोती लगती। आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, मान लो ये आप हो, ये आपके पिता हैं, आपके पिता की कोई माता हो गई, ये पिता हो गई, तो आपके दादा दादी तो ही लगेंगे। आप कह दो जी हाँ भैया बिल्कुल वो आपके दादा दादी लगेंगे, ठीक क्लियर है। तो आपका रिलेशन का डायग्राम अगर बन गया ना तो भाई कुछ भी किसी का रिलेशन पूछे आप आसानी से बता सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की, यहां पे कह रहा है यदि पी गुणे का, ध्यान से पढ़ेंगे, पी गुणे का, टी घटाने का, एम जोड़ने का और बी विभाजन का संकेत है तो 12 पी 6 एम 15 टी 16 बी 4 का सही मान क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप दोस्तों बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए बॉड मॉस का नियम। अब भैया बॉड मॉस का नियम क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन यानी कि एस से सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट ऑफ इस प्रश्न में आपको मिलेगा नहीं, यानी कि भाग गुणा जोड़ घटाने के रूप में फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले आपको प्रश्न में दे रखा है पी गुणे का, यानी कि पी की जगह आपको गुणे का साइन ले लेना है। टी घटाने का, तो टी की जगह दोस्तों आपको माइनस का साइन ले लेना है। एम जोड़ने का, एम की जगह दोस्तों आपको जोड़ने का साइन ले लेना है। और बी जो है विभाजन का, यानी कि बी की जगह भाग का साइन लगा देना। हमने कुछ भी अलग से नहीं किया, ये सारी चीजें आपको दोस्तों प्रश्न में दे रखी है, ठीक है। अब 12 पी 6 एम 15, ठीक है, टी 16 और बी 4 ये आपने लिख लिया। ये आपको अधिकतर वैसे हम बता दें लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप पेपर में कर रहे हैं ना, मैं मेरा भाई डायरेक्ट करोगे, यहाँ पे 12 के बाद पी है, आप सभी जानते हो पी की जगह क्या लगाना, गुणा लगाना। हम आपको समझा रहे हैं इसलिए कि चीज को लिख रहे हैं और कॉन्सेप्ट सही समझा रहे हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम जा रहा है। क्लियर हो गया? अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इतना भी समय नहीं लगेगा भाई। इस क्वेश्चन मुश्किल से 5 सेकंड या 10 सेकंड का समय लगने वाला और क्वेश्चन सॉल्व होकर आंसर आपके सामने आ जाएगा। समझा रहे तो देखिएगा। अब पी की जगह हमने लगा लिया दोस्तों गुणे का साइन, 6 है तो 6 को ऐसे लिख देंगे। एम की जगह क्या है प्लस, आपने प्लस लगा दिया। 15 है तो 15 को ऐसे लिख देंगे। टी की जगह लगा देना है माइनस, माइनस लगा दिया। 16 आपका ऐसे आ जाएगा। बी की जगह लगा देना भाग, तुमने बी की जगह लगा दिया दोस्तों भाग, 4 को ऐसे लिख लिया, ठीक है। ये आपका बन गया मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, ठीक है। अब ब्रॉड मॉस के नियम कैसे लगेगा, ब्रैकेट ऑफ तो है नहीं, सबसे पहले करोगे भाग है, यहाँ पे 4 की भाग 16 में दोगे दोस्तों 4 आ जाएगा, ठीक है। बाकी पूरा आप ऐसे ही लिख लेते हो, ठीक है। क्लियर हो गया ना? आप कह दो जी हाँ भैया बिल्कुल क्लियर हो गया। भाग के बाद दोस्तों करेंगे गुणा, यानी कि 12 छंग दोस्तों हो जाएगा 72, 72 प्लस का 15 माइनस का 4, 15 और 72 को जोड़ लो तो आप कह दोगे 5 2 7, 7 1 8, आपको दोस्तों क्या आ गया 87। अब 87 में 4 घटा दो दोस्तों क्या आएगा, आप कह दोगे सीक्वेंस से मारा आ रहा है 83 आ गया, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न में कुछ था ही नहीं, डायरेक्ट आपको पी क्यू पी एम टी बी का बस वो संकेत वाले चिन्ह रखने और सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। दोस्तों विषम शब्द को चुनिए, यानी कि विषम शब्द क्या होगा, थर्मामीटर, बैरोमीटर, डायामीटर, हाइग्रोमीटर। मेरे भाई सभी जानते हैं थर्मामीटर से तापक्रम नापते हैं, ठीक है। बैरोमीटर हो गया, हाइग्रोमीटर हो गया, ये सभी हमारे क्या हो गए दोस्तों वैज्ञानिक उपकरण हो गए। लेकिन डायामीटर दे दिया यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में, ये तो हमारा कोई वैज्ञानिक उपकरण होता नहीं ना, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो भैया आपका विषम शब्द क्या होगा, डायामीटर ही यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप थर्मामीटर के बारे में जानते होंगे, बैरोमीटर के बारे में जानते होंगे, हाइग्रोमीटर के बारे में जानते होंगे, लेकिन दोस्तों डायामीटर आप ना सुने होंगे और ना ही हमारा कोई वैज्ञानिक उपकरण होता है, ठीक है। कुछ भी दे देगा, डायामीटर, फायामीटर, कुछ भी देगा, तो आप सभी जानते हैं भैया ये हमारे वैज्ञानिक उपकरण होते ही नहीं है। आपका विषम शब्द यहीं पर ये हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे विषम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाले अगले विकल्प का चयन कीजिए, यानी देखिएगा OBE, PDH, QFK, RHN। तो कॉमा के बाद क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 3 अक्षर कौन से आएंगे, आपको बस यहाँ पे इतना बताना है। कैसे बताएंगे तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है,
हमने आपको पहले ही कहा है, हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था लेटरलॉजी का, उसमें कितना यूनिक लॉजी लगा था आप सभी जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पहले कहा था कि ए टू जेड की प्लेस वैल्यू, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, अपोजिट, सर इतनी चीजें आगे याद होंगी ना, तो मेरे भाई 90% क्वेश्चन चाहे वो लेटर सीरीज का हो, लेटर एनोलॉजी का हो, भैया कोडिंग कोडिंग के अक्षरों से अक्षरों वाला हो, वो आप अपने मन से ही सॉल्व कर लोगे। अब देखो इस सीरीज में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, और सबसे पहली बात हम क्या करते हैं सीक्वेंस बनाने के लिए, पहले से तुलना पहले से, दूसरे की तुलना दूसरे से, तीसरे की तुलना तीसरे, ऐसा करते हैं। जब भी आपको पहले से पहले में सीक्वेंस ना मिल रहा हो तो हम क्या करते हैं, पहले की तुलना लास्ट वाले से करते हैं, दूसरे की तुलना लास्ट के दूसरे से करते हैं। इसमें भी सीक्वेंस ना मिल रहा हो हम क्रॉस मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और एक चीज आपको और भी ध्यान रखनी माइंड में, क्या, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का क्रम, यानी कि छोटे से बड़े के रूप में व्यवस्थित करना। ये आपको ऐसे क्वेश्चन कई सारे करा रखे होंगे, नहीं कराए तो सीख लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा हम क्या करेंगे, पहले अक्षर की तुलना पहले से, यानी कि ओ से देखेंगे पी कैसे बन रहा है, पी से यहाँ पे दोस्तों क्यू कैसे बन रहा है, क्यू से यहाँ पे दोस्तों आर कैसे बन रहा है, आर जिस प्रकार से पीछे आपका सीक्वेंस चला है सेम उसी सीक्वेंस के आधार पर आप आर से क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बना लोगे। सीक्वेंस क्या चल रहा है, आप कह दोगे ओ से पी हो गया, यानी कि ओ के बाद क्या आता है, एम, देखो एम के बाद क्या आता है एन ओ पी, यानी कि ओ के बाद पी आ रहा है, यानी कि भैया जस्ट प्लस का 1 हो रहा है, ओ के तुरंत बाद तो ही पी आता है। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल, यानी कि प्लस का 1 हो गया। समझ में नहीं आ रहा, प्लस वैल्यू से अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप सभी जानते हो ओ की प्लस वैल्यू 15 होती, पी की प्लस वैल्यू 16 होती, 15 से 16 और यानी कि प्लस का 1 हो रहा है। क्लियर हो गया, तो ओ से पी बना प्लस का 1 करके। सेम इसी प्रकार से पी के बाद क्या आता है, आप कह दोगे क्यू आता है, यानी कि प्लस का 1 हो रहा है, क्यू के बाद क्या आता है आर आता है, यानी कि दूसरा पे प्लस का 1 हो रहा है। आर के बाद क्या करेंगे, सेम पैटर्न से पीछे जो हमारा प्लस वन प्लस वन प्लस वन हो गया है, आर में भी प्लस 1 करोगे, आर में प्लस 1 करोगे क्या आएगा, आप कह दोगे आर के बाद हमारा आता है ऐसे, यानी कि पहला अक्षर तो दोस्तों आपका एस हो गया। और आपको सभी ऑप्शन में नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 में ऐसा आगे देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो गया। अब हम बात करें अगर दूसरे अक्षर की, दूसरा अक्षर यहाँ पे क्या है दोस्तों, आप कह दोगे बी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे क्या दूसरा अक्षर एफ है, यहाँ पे दूसरा अक्षर एच है, यहाँ के दूसरा अक्षर क्या होगा ये आपको बताना होगा। ठीक है, देखिएगा तो बी से डी हो रहा है, बी के बाद क्या था सी डी, यानी कि दोस्तों प्लस का 2 हो गया। जरूरी नहीं कि पहले से पहले अक्षर में प्लस वन का सीक्वेंस चल रहा है तो दूसरे से दूसरे अक्षर में प्लस दो का सीक्वेंस चले, मतलब प्लस वन का सीक्वेंस चले, कुछ भी हो सकता है। आपको सीक्वेंस देखने के लिए देखना पड़ेगा। यहाँ पे बी से डी हुआ, आप कह दोगे प्लस का 2 हो गया। डी से यहाँ पे एफ हो रहा है, डी के बाद क्या था ई एफ, यानी कि प्लस का 2 हो गया है। एफ के बाद क्या था जी एच, यानी कि एफ से एच बन रहा है प्लस का 2 करके। मेरे भाई पीछे जब प्लस दो हो रहा है तो एच से जो हमारा अगला अक्षर बनेगा ना वो भी बनेगा प्लस का 2 करके। एच के बाद क्या आएगा आई जे, एच के बाद क्या आ गया आई जे, यानी कि दूसरा अक्षर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका जे हो जाएगा। तो एस के बाद जे आपको सिर्फ 2 ऑप्शन में मिल रहे हैं, दूसरे और चौथे में, यानी कि तीसरा भी गलत हो जाएगा। अब हम थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे देखो ई से एच कैसे बन रहा है, एच से यहाँ पे के कैसे बन रहा है, के से यहाँ पे एन कैसे बन रहा है, और सेम पैटर्न के आधार पर आप एन से आगे वाला अक्षर निकाल लोगे। तो ई के बाद क्या आता है, आपका जो की बात आता है एफ जी एच, यानी कि दोस्तों ई से एच बन रहा है प्लस का 3 करके। एच के बाद क्या आ गया आई जे के, यानी कि प्लस का 3 हो रहा है। के बाद क्या आता है एल एम एन, यानी कि के से एन बन रहा है प्लस का 3 करके। तो एन के बाद जो अक्षर आएगा क्वेश्चन मार्क का तीसरा अक्षर वो भी बनेगा प्लस का 3 करके। तो एन के बाद क्या था ओ पी क्यू, यानी कि दोस्तों प्लस 3 करोगे एन में आपका आएगा क्यू, यानी कि एस जे क्यू। तो एस जे क्यू आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इतने क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 6वें क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर आएंगे। देखिएगा आपको इस प्रकार से भी सीरीज देखने को मिलेगी और इसमें एक एक अक्षर दिया गया है, यानी कि के बाद यहाँ पे एम है। तो काफी लोग क्या करते हैं भैया पढ़ के आंसर आसानी से दे देंगे। कैसे, देखिएगा के बाद क्या आता है एल एम, यानी कि प्लस का 2 हो गया। एम के बाद क्या आता है एन ओ, यानी कि प्लस का 2 हो गया। ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद आता है पी क्यू, यानी कि भैया जब देखो हमारे पीछे प्लस दो हुआ तो जाहिर सी बात भी आगे प्लस 2 होना चाहिए, यानी कि सीक्वेंस आपका बन गया प्लस 2 का। तो ओ से बाद वाला जो अक्षर आएगा क्वेश्चन मार्क का क्या आ जाएगा, वो में प्लस 2 करोगे क्या आ गया, ओ के बाद आता है पी क्यू, यानी कि क्यू आपका पहला अक्षर हो जाएगा। सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है। लेकिन आप यहां पे ऑप्शन नंबर 5 भी ऐड कर लेंगे, यहां पे एक ऑप्शन गलत टाइप होगा, क्यों के बाद आपको दोस्तों डब्ल्यू भी होगा, ठीक है। 5 ऑप्शन हो गए। अब देखिए आप कह दोगे 5वां ऑप्शन सही होगा क्योंकि हमने लिख दिया है, सही तो होगा लेकिन सीक्वेंस समझिए, के से एम बना प्लस का 2 करके, एम से ओ बना प्लस का 2 करके, ओ से क्यू बना प्लस का 2 करके, क्यू के बाद क्या आ गया आर एस, यानी कि क्यू से एस बन रहा है प्लस का 2 करके, एस के बाद क्या आ गया टी यू, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है। तो यू के बाद क्या अक्षर आएगा, तो आप कह दोगे वहां भी प्लस का 2 होगा। यू के बाद क्या आता है, आप कह दोगे यू आता था वी डब्ल्यू, यानी कि भैया आपका प्लस 2 करोगे यू में आपका बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे डब्ल्यू। क्वेश्चन मार्क दूसरा अक्षर मतलब क्वेश्चन वाला अक्षर क्या आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा अक्षर डब्ल्यू आ जाएगा। पहले क्वेश्चन मार्क अक्षर क्या हो गया, क्यू हो गया, दूसरे क्वेश्चन मार्क अक्षर क्या होगा भैया डब्ल्यू हो गया। डब्ल्यू में बाद प्लस 2 करोगे, याद आता है एक्स वाई, आपको वाई दे रखा है, यानी कि सीरीज में कुछ नहीं हुआ मेरे भाई। हाँ, प्रत्येक अक्षर के बीच प्लस 2 हो रहा है। ऑप्शन नंबर 5 आपका यहाँ पे क्यू डब्ल्यू बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास में आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहा है दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए।
देखिएगा। अब देखिए आपका नंबर सीरीज क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, 14 से 19 हो रहा है। गैप से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। गैप से क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देंगे कि जब भी आपको सीरीज देखने को मिले, हमेशा वो सीरीज हमारी या तो गैप से सॉल्व होगी, या तो जोड़, गुणे, भाग, घटाने, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, इससे बाहर से हमारा कोई लॉजिक नहीं लगता। बात होती है भैया आपकी प्रैक्टिस की। आप जितनी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे ना, आपके उतने लॉजिक, उतने डाउट वहाँ पे क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, इसीलिए भैया एग्जाम से पहले सभी आपको जितने भी टीचर होते हैं ना, कहते हैं ना कि आप भैया मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट देने के लिए भैया वो इसी के लिए बोलते हैं कि आपको वहां पर अपनी प्रैक्टिस का ज्ञान हो जाएगा कि आपने कितने प्रैक्टिस की है और आपका कितना वहां पे कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम पीरियड वहां पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए यहां पे 14 से 19 हो रहा है मेरे भाई, साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन हमारा गैप से सॉल्व होगा। कई सारे लॉजिक होते तो हैं, स्क्वायर क्यूब ना, तो इसमें कहीं आपको स्क्वायर दिख रहा है ना कि क्यूब दिख रहा है। काफी लोग का डाउट ये आता है भैया लॉजिक ढूंढते कैसे, तो हम बता तो रहे हैं आपको ना, इस पूरे सवाल में कहीं स्क्वायर दिख रहा है, ना कहीं क्यूब दिख रहा है, ना कहीं प्राइम नंबर दिख रहा है। शायद गैप में प्राइम नंबर हो इसलिए छोड़ देंगे। ठीक है, ना भाग वाले लॉजिक सॉल्व होगा, ना गुणे से, ना माइनस से, ना जोड़। देखिएगा जोर से कैसे सॉल्व होगी, मतलब गैप वाला लॉजिक ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 14 से 19 हो रहा है, संख्याओं को देखते ही पता चल जाएगा यार मेरे भाई किस प्रकार से कौन सा लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। 14 से 19 हो गया है यानी कि प्लस का 5 हो गया। ठीक है, गैप निकाल लें। 19 से 29 हो गया, आप कह दोगे प्लस का कितना हो गया मेरे भाई, 10 हो गया है। ठीक है, 29 से 39 49 हो रहा है, कितना हो रहा है, आप कह दोगे प्लस का 20 हो गया। 49 से 89 हो रहा है, कितना हो गया, प्लस का 40 हो रहा है। यहाँ पे देखो 49 से 89 हो गया ना, प्लस का 40 हो गया। तो 40 के बाद क्या जोड़ें, मतलब 89 में ऐसा क्या जोड़ दे मेरे भाई, देखो आपने 49 में 40 जोड़ा तभी तो आपका 89 आ गया। तो 89 के में क्या जोड़ें, यानी कि 40 के बाद वाला गैप क्या आएगा, जिसको हम 89 में जोड़ दें तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो गैप में, अब देखो 40 के बाद वाला गैप निकालने के लिए हम चेक करेंगे 5 से 10 कैसे बना, 10 से 20, 20 से 40। तो आप थोड़ा ध्यान देखोगे ना, 5 से 10 बनना गुणे 2 करके, ठीक है, 10 से 20 बना गुणे 2 करके, 20 से 40 बना गुणे 2 करके, तो 40 के बाद वाला जो गैप आएगा वो भी बनेगा गुणा 2 करके। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 80, 89 को 80 में जोड़ दोगे क्या आएगा, तो 89 और 80 दोस्तों क्या होता है, आपका होता है 169। यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, 169। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा क्या कह रहा है 8वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, उसके बाद अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर से वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। आप सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे दायां बायां जो दिया गया ना, उसमें 90% बच्चे भैया हो जाते हैं कंफ्यूज होते हो। लेकिन ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके एसएससी जीडी में, सीजीएल में, सीटीसीएल में, एमडीएस में, यूपीपीएस में, एसआई में, कांस्टेबल में, रेलवे में, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं दोस्तों, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करने के लिए पहली चीज आपको पता होनी चाहिए दिशा के बारे में। दिशा के बारे में मतलब दोस्तों ये है कि आप सभी जानते हैं, देखो इतना तो आप सभी जानते हो, ये दिशा आपकी पूरब होती है, ये पश्चिम हो गई, ऊपर आ गई और एरो बने तो उत्तर हो जाएगा, नीचे की ओर एरो बने तो दोस्तों आपका दक्षिण हो जाएगा। क्लियर हो गया। हम थोड़ी सी आपका टाइम लेंगे यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें। अगर देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति पूरब दिशा में है, पूरब दिशा में आपको एरो ऐसे बनेगा। अगर दाएं और बाएं की बात करें तो दायां बायां किधर होगा मेरे भाई, पूरब दिशा में दायां होता है हमेशा नीचे की ओर। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। और पूरब दिशा में दोस्तों बायां जो होता है ना, पूरब दिशा में बायां होता है दोस्तों ऊपर की ओर। नोट कर लेंगे और लिख लेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम आपको थोड़ा समझा रहे हैं, लेकिन समझ लीजिएगा। देखिए पश्चिम दिशा में दायां, अगर बाएं की बात करें तो पश्चिम दिशा में दोस्तों दायां किधर होता है मेरे भाई, पश्चिम दिशा में दायां होता है ऊपर की ओर, और पश्चिम दिशा में दोस्तों बायां किधर होता है, नीचे की ओर। क्लियर हो गया। अगर हम बात करते हैं दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में बायां दायां किधर होता है, तो भैया दक्षिण दिशा में बायां आपका चला जाएगा ऐसे, और दाएं की एरो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ध्यान रखेंगे, एरो पे ध्यान देंगे। आपको ऐसा समझ याद नहीं करना है, एक बार खुद से बना लो, समझ जाओगे। उत्तर दिशा में दोस्तों दायां चलेगा आपके इस प्रकार से, और बायां चलेगा इधर की ओर। क्लियर हो गया। ये चीज क्लियर है तो भाई पूरा क्वेश्चन समझ लो क्लियर हो गया। चाहे जितना हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वो सीजीएल लेवल का हो, सीटीसीएल लेवल का हो, आप आसानी से कर लोगे। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा का मतलब दोस्तों एरो का कैसे बनेगा, नीचे की ओर बनेगा, तभी तो दक्षिण दिशा होगी। दक्षिण दिशा में यानी देखिएगा, समझिएगा, एक व्यक्ति यहां से दक्षिण दिशा में कितना गया मेरा भाई, वहां पे बोल रहा है 15 मीटर। 15 मीटर हमने यहाँ पे चला लिया। ठीक है, 15 मीटर चला लिया है। बस ये ध्यान रखेंगे कि जितनी डिस्टेंस आप ले रहे हो ना, या क्या ध्यान रखेंगे, आप कह दोगे यहाँ से एक व्यक्ति ने चलाया, यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया है, डिस्टेंस कितनी है, तो मेरे भाई ये आपको डिस्टेंस दिख जाएगी 15 मीटर। वो साफ साफ बोला 15 मीटर चलता है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलना है। फिर अपने दाईं ओर मुड़कर मेरे भाई नीचे की ओर गया, यानी कि देखो ऐसा एरो आपको बनता है दक्षिण दिशा में। क्लियर हो गया। दक्षिण दिशा में क्या कह रहा है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ा। जब वह दक्षिण दिशा में 15 मीटर चला है, उसके बाद दाईं मुड़ा है, तो भैया दक्षिण दिशा में दायां किधर होता है, आपको हम पहले बताए हैं, दक्षिण दिशा में दायां आपका ऐसे जाएगा, यानी कि ऐसे जाएगा। ठीक है, एरो आपका ऐसे बनेगा दक्षिण दिशा में जब बाएं मुड़ेगा। तो क्या कह रहा है, वह अपने दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर से 15 मीटर चला है।
तो देखिए वह अपने दक्षिण दिशा में दाईं ओर यहाँ से दायां मुड़ा, कितना गया दोस्तों 15 मीटर चला है। बस आपको यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ध्यान रखनी है कि जितनी डिस्टेंस आपकी ये वाली 15 है, आपने जितनी ये 15 लाइन ली है ना उतनी ये भी 15 होनी चाहिए, यानी कि लाइन बराबर खींचेंगे। जितनी बड़ी डंडी आपने ये 15 वाली खींची है सेम उतनी बड़ी डंडी आपकी ये होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप छोटी बड़ी करोगे तो आपका क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाएगा मेरे भाई। जब ये 15 है ये 15 है तो लाइन और दूरी समान ही तो होगी, यानी कि बिल्कुल ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ तक हम गए, यहाँ पे 15 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भैया वो दाएं मुड़ा, यहाँ से आ गया दाएं मुड़कर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा समझाते हुए बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया फाइनली वो यहाँ पर आ गया, 15 मीटर चल गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद साफ साफ बोल रहा है, उसके बाद वो अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। देखिएगा अब एरो आपका ऐसे बन रहा है, ये दिशा कौन सी है भैया, ये दिशा आपकी होगी पश्चिम। पश्चिम दिशा में क्या कह रहा है, वह अपनी बाईं ओर मुड़कर, मैंने आपको पहले ही कहा पश्चिम दिशा में देखो बायां होता है नीचे की ओर, देखो बताया यहाँ पे लाल रंग से, पश्चिम दिशा में बायां किधर होगा, नीचे की ओर। बाईं ओर मुड़कर कितना जा रहा है, आप कह दोगे भैया बाईं ओर मुड़ा है पश्चिम दिशा से और आ रहा है 10 किलोमीटर, बाईं ओर मुड़ा 10 किलोमीटर आपका ऐसे आ गया, क्लियर हो गया है। उसके बाद क्या कह रहा है 10 किलोमीटर चलता है, फिर से वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। जब वो यहाँ पर आ गया, एरो आपका दक्षिण दिशा में बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है, क्या कह रहा है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब देखिए जब यहां से मुड़कर ऐसे यहां पर आ गया ना, तो आपका एरो ऐसे बन रहा है, आप कह दोगे एरो तो हमारा दक्षिण दिशा में, अब यानी कि अपनी बाईं ओर मुड़कर, भैया दक्षिण दिशा में बाईं ओर उसको मुड़ना है, तो आपको पहले हम बताए हैं दक्षिण दिशा में बायां किधर होता है, ऐसे इधर की ओर चलेगा, यानी कि यहां से वह 15 मीटर बायां चल रहा है, ध्यान रखेंगे 15 मीटर बायां चल रहा है। तो मेरे भाई वह जो व्यक्ति होगा ना वो कहां पर आ जाएगा, इस पॉइंट के सामने आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे भाई ये हमारी इतनी दूरी 15 थी, ये इतनी दूरी 15 है, तो इतनी बड़ी लाइन हमको 15 की भी लेनी, जितनी बड़ी लाइन आप 15 की ये वाली ले रहे हो, ये वाली ले रहे हो, सेम उतनी बड़ी लाइन आपको ये वाली लेनी है। तो 15 के जस्ट सामने क्या हो जाएगी मेरे भाई, ये यहाँ पर फाइनली आ जाएगा, क्लियर हो गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, बस आपको यही ध्यान रखना है। यहाँ पे ये मत कर देना कि आपको 15 मिनट चलाना तो आपने इतनी बड़ी यहाँ पे इतनी बड़ी यहाँ पर ऐसे कर दी, ऐसा मत करना मेरे भाई, ध्यान से लेना, नाप के लेना, थोड़ी अपने आप हिसाब से ले लो ना। जब आपकी इतनी ये 15 है तो मेरे भाई ये भी यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक 15 इतनी ही तो आएगी, आपके दुख जी हाँ भैया बिल्कुल, तो इस पॉइंट के जस्ट सामने तो होगा, आपके दुख जी हाँ भैया बिल्कुल ऐसा होगा। हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है प्रारंभिक स्थिति से वह कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान मान लीजिए दोस्तों आपका ये रहा ए पॉइंट, वो अभी है यहाँ पे बी पॉइंट पे, कितनी दूरी पर है मेरे भाई, ये इतनी दूरी 15 है, ठीक है। ये इतनी दूरी 15 आप सभी जानते हैं, लेकिन ये इतनी दूरी कितनी है मेरे भाई, जब ये वाली खड़ी लाइन आपकी 10 है यहाँ पर, तो मेरे भाई ए बी खड़ी वाली लाइन आपकी क्या होगी 10 होगी। तो भैया 15 और 10 को जोड़ दो तो आपकी पूरी डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि ए से बी के बीच की दूरी आ जाएगी, ठीक है। तो जब ऊपर वाली यहाँ पे ये वाली 15 है, ये इतनी 10 है, तो 15 10 दोस्तों क्या हो गया 25 हो गया। तो अपने प्रारंभिक स्थान से 25 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका दो जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 9 की। क्या कह रहा है, प्रकाश, कादिर, रमेश, सौरभ, तारिक मित्र हैं। ये भैया 5 व्यक्ति जो हैं क्या मित्र हैं। रमेश कादिर से लंबा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन लंबा है कौन छोटा है, ऐसे प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। और करने का तरीका क्या होता है, प्रश्न को बस ध्यान से पढ़ना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भैया यहाँ पे हो जाते हो आप लोग कंफ्यूज क्यों नहीं होना है मेरे भाई। प्रश्न को जब आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि आप पूरे प्रश्न को पढ़ रहे हो फिर आंसर दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। देखिए प्रकाश, कादिर, रमेश, सौरभ, तारिक मित्र, हम सभी जानते हैं मित्र, कोई बात नहीं। आगे जब हम बढ़े, काम की चीज आपको यहाँ पे दे रखी है, रमेश जो है वो कादिर से लंबा है। मेरे भाई जो रमेश है, जो लाइन आपको दे रही है करते चले जाओ, रमेश क्या है कादिर से लंबा है, यानी कि रमेश के पीछे क्या आ जाएगा, रमेश से छोटा कौन होगा दोस्तों, कादिर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न में आगे हमने बढ़ा तो कह रहा है लेकिन सौरभ से छोटा है। लेकिन देखिए रमेश जो है कादिर से तो लंबा है, तो रमेश को हमने कादिर से लंबा ऐसे कर लिया, लेकिन कह रहा है सौरभ से छोटा है। सौरभ से छोटा कौन है मेरे भाई, सौरभ से छोटा है रमेश, क्योंकि भैया रमेश की बात हो रही है, क्लियर हो गया, ध्यान रखेंगे। तो सौरभ कहाँ आ जाएगा, रमेश के आगे आ जाएगा। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। प्रकाश सबसे छोटा है, प्रकाश जो है सबसे छोटा है, प्रश्न में क्लियर बोल रहा है प्रकाश सबसे छोटा है। हमको क्या लेना, सौरभ, रमेश और कादिर से रिलेटेड लाइन लेनी है, तभी आपका आगे का मतलब पूरा होगा क्वेश्चन। देखिएगा हमने क्या किया अभी तक, रमेश कादिर से लंबा है, हमने बना लिया रमेश जो है कादिर से लंबा है लेकिन सौरभ से छोटा है, तो भैया सौरभ रमेश से क्या हो जाएगा, सौरभ जो होगा रमेश से बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से इतना बन गया। आगे बढ़े, कह रहा सबसे छोटा प्रकाश है, हमें कोई मतलब नहीं इससे। हम जब आगे बढ़ेंगे तो आगे हमको दे रखा तारिक जो है वो सौरभ से लंबा है, यानी कि भैया जो तारिक है ना, सौरभ यहाँ पर है, सौरभ से लंबा कौन है मेरे भाई, तारिक है। तो तारिक सौरभ के आगे क्या आ जाएगा दोस्तों, तारिक आ जाएगा, क्लियर हो गया। यानी कि सौरभ से देखो साफ साफ दे रखा जो तारिक है वो सौरभ से लंबा है, और उनमें से सबसे लंबा कौन है, तो देखिए सबसे छोटा कौन था आपका, था प्रकाश, तो सबसे लास्ट में आपका प्रकाश आ जाएगा। देखिएगा
आप कह दो कि पहला ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5 मित्र थे, पांचों मित्र का आपने क्या कर लिया, बना लिया है। लंबाई के हिसाब से आप कह दो कि जी हाँ भैया बिल्कुल। प्रश्न में पूछ रहा है उनमें से सबसे लंबा कौन है। मेरे भाई जब आपको दे रहा है तारिक जो है, अभी तक सौरभ था, लेकिन प्रश्न में साफ साफ बोला तारिक जो है सौरभ से भी लंबा है, तो भैया सौरभ से लंबा आ गया तारिक, यानी कि सबसे बड़ा आपका कौन है, तारिक है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कह देगा तारिक से छोटा कौन है, तो भैया तारिक से पीछे कौन है, तारिक के पीछे सौरभ, यानी कि तारिक से छोटा कौन होगा दोस्तों, सौरभ होगा। कुछ भी पूछेगा आप क्लियर अगर डायग्राम बना लोगे ना तो पूरा क्वेश्चन आपको वहां पे दोस्तों क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से क्वेश्चन को कर लोगे। 10वें क्वेश्चन की दोस्तों अगर बात करते हैं, क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दकोश के यानी कि शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन में मेरे भाई 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। ये आपको वर्ड दे रखा है, बस आपको एक ऐसा ऑप्शन बताना है जो इसके अक्षर को प्रयोग करके नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे बता दिया, क्योंकि मेरे भाई देखो यहाँ पे आपका VOTE है, मेरे भाई इस पूरे वर्ड में आपको कहीं टी नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि जाहिर सी बात भैया ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनेगा। तो आपसे यही प्रश्न पूछा था तो आपने आंसर यहाँ पे दे दिया। क्लियर हो गया। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 की, तो भैया 2 में क्या है, END है, देखो आपको E मिल रहा है, N मिल रहा है, D मिल रहा है, यानी कि ये इसके अक्षरों का प्रयोग करके बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 भी ऐसे बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 भी आपका बन जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 ही आपका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा आपको हम समझा दिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है, 11वां नंबर, निम्नलिखित दिए गए शब्दों के अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी कि दोस्तों अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम जाएगा, बिल्कुल बेसिक समझा देंगे। अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब दोस्तों क्या होता है, ABCDEFGHI, मतलब ऐसे क्रम में चलते हुए चले जाना, ये आपका व्यवस्थित क्रम हो जाएगा। अगर हम इसी को ACDB F लिख दें फिर E लिख दें तो ये आपका दोस्तों व्यवस्थित क्रम नहीं है। क्यों, क्योंकि भैया जब A के बाद B आता है, B आपको दे भी रखा है तो एक बाद B लिखो ना, C क्यों लिख दिया A के बाद। मेरे भाई जब आपको चीज़ वो दे रखी तो वही चीज़ लिखेंगे। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे देखिए व्यवस्थित करते कैसे, हमको आपको यहाँ पे देखो 1 2 3 यानी कि 5 वर्ड यहाँ पे दे रखे, तो हम पांचों वर्डों में शुरुआत से आगे से देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। आप कह दो यहाँ पे NOB कॉमन है, यहाँ पे NOB कॉमन है, यहाँ पर भी NOB कॉमन है, यहाँ पर भी NOB कॉमन है, यहाँ पर भी NOB कॉमन है, ठीक है, L भी कॉमन आ जाता है, लेकिन यहाँ पे दूसरे पे I है चौथे स्थान पर यहाँ पे, लेकिन हमको चाहिए था सब में कॉमन, तो सब में कॉमन दोस्तों आपको क्या मिला, आप कह दो कि हमें सब में कॉमन मिल गया दोस्तों NOB। क्लियर हो गया। तो हम यानी कि NOB के बाद देखेंगे कौन कौन से अक्षर देखने को मिल रहे हैं, तो आप कह दोगे NOB के बाद में पहले वाले में हमको देखने को मिला L, दूसरे वाले में देखने को मिला I, तीसरे वाले में देखने को मिला L, चौथे वाले में देखने को मिला I, पांचवें वाले में देखने को क्या मिला, B मिला। अब हमको आप ये बताओ कि आपको देखो LIB ये अक्षर मिले, इनमें से सबसे पहला अक्षर कौन सा आएगा। अब आपको बस यहाँ पे इतना बताना अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार। तो भैया देखो मतलब कैसे बताएंगे, सभी जानते हो B के बाद क्या आता है, I आएगा। अगर इन 5 अक्षरों की बात करें ना व्यवस्थित करने की, तो आप कह दोगे सबसे पहला अक्षर कौन सा आता है, मेरे भाई सबसे पहला अक्षर आपका आएगा B आएगा। तो B आपका किस ऑप्शन में है मेरे भाई, देखिएगा बी आपका किस ऑप्शन में है, जिसमें होगा वो वाला पहले लिखा जाएगा। तो बी आपका है 5वें नंबर पे, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 5 नंबर वाला वर्ड लिखा जाएगा। 5 नंबर वाला ही क्यों लिखा, क्योंकि मेरे भाई हमें सब में कॉमन क्या मिला, NOB। हमने NOB के बाद चेक किया, यहाँ पे L मिला, यहाँ पे I मिला, यहाँ पे क्या मिला, L मिला, यहाँ पे I मिला, यहाँ पे B मिला, ठीक है। NOB के बाद में देखो यहाँ पे B मिला। तो आप देखो LIB, अगर इन 5 अक्षरों की बात करें और पूछें सबसे पहला अक्षर कौन से आएगा, तो आप कह दो सबसे पहले भैया इन 5 में B ही तो पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद कह दोगे आपका I आएगा, उसके बाद दोस्तों आपका L आएगा। यही तो आपका व्यवस्थित क्रम हुआ। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल, सबसे पहले आपका क्या आया, B आया, तो B भैया जिस ऑप्शन में होगा वो आपका पहले लिखेंगे। तो 5वें नंबर में आपका B है, यानी कि NOB के बाद B इसी में तो है, यानी कि 5 नंबर वाला वर्ड पहले लिखा जाएगा। जब इसको 5 नंबर को पहले लिखोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपको दोस्तों बस इतना ही करने पर ये आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है और किसी भी ऑप्शन में आगे 5 नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना सेकंड लगा, आप कह दो भैया 10 सेकंड या मुश्किल से 5 सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको लगेगा। अगर पैटर्न या तरीका आपको पता होगा तो अब लगेगा, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं इसके बारे में, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, तो मेरे भाई टाइम लगेगा और क्वेश्चन इसके चक्कर में आपके कई सारे क्वेश्चन भी छूट जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दोस्तों पेपर वाला तरीका। आपको पूरा प्रश्न सॉल्व भी नहीं करना है और आपका ऑप्शन मेरे यहाँ पे 3 आ गया। कैसे आया समझा दिए। हमने प्रत्येक अक्षर में आगे, प्रत्येक वर्ड में आगे से कॉमन लिया, तो सब में कॉमन मिला हमको। प्रत्येक अक्षर में कॉमन क्या मिला, NOB कॉमन मिला। तो हमने NOB की बात चेक किया, L I, देखो यहाँ पे L, यहाँ पे I, यहाँ पे L, यहाँ पे I, यहाँ पे B। तो L I B में सबसे पहले क्या आएगा मेरे भाई, B अक्षर तो पहले लिखा जाएगा। B आपका था 5वें पे, तो 5वें लिख लिया। अब 5 के बाद यानी कि 5 नंबर को लिख लिया। अब उसके बाद देखो क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई आप हमको ये बताओ, B के
के बाद क्या लिखा जाएगा, तो हमने कहा था सीक्वेंस आपका आएगा बी के बाद आई, आई के बाद आपका आएगा एल। अब आई आएगा तो मेरे भाई आई आपको दो जगह दे रखा है, यानी कि इसमें आई दे रखा है और इसमें आपको आई दे रखा है, ठीक है। अब इनमें से पहला वर्ड कौन सा लिखें, कैसे बताओगे मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना है, आई के बाद चेक कर लो। देखो यहाँ पे दूसरे पे आई था और आपको चौथे नंबर पे आई दे रखा है, हमने आई के बाद अब चेक करेंगे तो आप कह दोगे यहाँ पे आई के बाद आपको एल आई, यहाँ पर भी एल आई है, यहाँ पे टी, यानी कि आई के बाद जब हमने यहाँ पे चेक किया ना तो आपको क्या मिला यहाँ पे एल आई टी, और यहाँ पर भी क्या मिला देखो एल आई टी, आप करो चौथे वाले में भी एल आई टी मिल रहा। आई के बाद जब हमने चेक किया ना आगे तो आपको एल आई टी इन दोनों में कॉमन मिल रहा है। जब कॉमन जितने मिलेंगे सीरियल से कॉमन मिलेंगे, यहाँ पे एल आई टी कॉमन था, यहाँ पर भी देखो एल आई टी कॉमन था, तो हम एल आई टी को यहाँ पे क्या कर देंगे, हटा देंगे। एल आई टी के बाद हमने चेक किया क्या मिला, यहाँ पे देखो ए है, यहाँ पे देखो हमारा क्या है वाई है, तो भैया ए और वाई में पहले क्या लिखा जाएगा, आप कह दोगे ए लिखा जाएगा। ए और वाई में पहले क्या आता है भाई, सिंपल सी बात है, ए और वाई में सबसे पहले ए ही तो आएगा, तो आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल। तो 5 के बाद कौन सा वर्ड लिखा जाएगा, दो। दो क्यों लिखेंगे, क्योंकि भैया यहाँ पे एल आई टी में बाद हमको ए और वाई देखने को मिला, तो ए पहले आता है, तो ए जिसमें था उसको पहले लिखेंगे, यानी कि 2 नंबर वाले को पहले लिखेंगे। तो 5 के बाद भैया सीक्वेंस आपका आ जाएगा 2, 2 के बाद आपका डायरेक्टली यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमने आई जिसमें आई था उन दोनों वर्डों को व्यवस्थित कर लिया है। 5 के बाद 2 कैसे आया, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे आई दो जगह कॉमन था, हम ऐसे पता नहीं कर पा रहे थे, तो हमने आई के बाद यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे टी देखो आई के बाद यहाँ पे क्या कॉमन मिला था, तो आप कह दोगे यहाँ पे कॉमन मिला हमको एल आई टी, तो यहाँ पर भी था एल आई टी, तो हम यहाँ पे जो कॉमन था उसको काट देंगे, यहाँ पे आपका बचा ए, यहाँ पे आपका बचा वाई, तो ए और वाई में पहले आता है ए, यानी कि ए था आपको दूसरे नंबर पर, दूसरा नंबर लिख दिया, उसके बाद डायरेक्टली आपका 4 नंबर आ गया। क्लियर हो गया, इतना तो आप सभी जानते हो, अगर इतना नहीं जानते तो भाई ना तो क्वेश्चन करना ही छोड़ दो उसकी बात। अब बचा आपका कौन सा 5 2 4, देखो आपका ऑप्शन से 5 2 4 मैच भी कर रहा है। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, अब देखो बी के बाद आई वाला भी व्यवस्थित हो गया, आई के बाद क्या आएगा एल आएगा। अब एल आपको 2 जगह दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे देखो वर्ड नंबर 1 में एल है और किसमें था, और आप कह दो तीसरे नंबर में, इन दोनों में पहले कॉमन क्या आएगा, मतलब पहले कौन सा लिखा जाएगा, पहला लिखा जाएगा तीसरा। तो मेरे भाई हम यहाँ पे देखो एनओबी के बाद चेक करेंगे, यहाँ पे एल देखो यहाँ पे भी एल कॉमन है, यहाँ पे भी क्या है एल कॉमन है, एल के बाद देखो यहाँ पे ई है, यहाँ पर भी एल के बाद ई है, तो हम एल के बाद ई को छोड़ेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है, जो दोनों की कॉमन है उसके बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो ई के बाद तो कुछ है नहीं, और यहाँ पे ई के बाद क्या है दोस्तों एस है, यानी कि देखो यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई के बाद देखो दोनों में ई कॉमन था, तो ई के बाद चेक किया यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जिसमें कुछ नहीं है उसको पहले लिख लोगे और जिसमें ई के बाद ऐसे उसको लास्ट में लिख दोगे, तो ये आपको व्यवस्थित क्रम हो जाएगा 5 2 4 1 3। भैया 5 2 4 1 3 आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे जो होगा ना दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के पैटर्न को एक बार समझ लोगे ना भाई, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, सीक्वेंस बस समझना था, और वो कैसे समझाएं आपको वीडियो फिर से पीछे बैक करना है और हल्का से देख लेना, ठीक है। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है, एक बार में अगर डाउट क्लियर नहीं हो रहा ना तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स जाया करो, फिर से देखा करो मेरे भाई, मैं गारंटी ले रहा हूँ 100% आपका डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम इस प्रश्न में कोई ऐसी चीज छोड़े ही नहीं जो आपको बताए नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की, क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए, हालांकि उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है, सभी निष्कर्ष पढ़ें और निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के अनुसार आधार पर युक्ति संगत हैं, युक्ति संगत हैं। देखिएगा करना क्या है, इस प्रकार के प्रश्न आपके गामी सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। कथन क्या कह रहा है, सभी कप मेज है, मेरे भाई सभी कप, यानी कि कप का सभी भाग क्या है दोस्तों मेज है, तो सभी कप मेज कब होंगे, तो ऐसे ही तो होंगे, आप कहते हो हमारा ऐसा डायग्राम बन जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ कप कुर्सियां हैं, कप का कुछ हिस्सा किसके अंतर्गत आ जाएगा, आप कह दोगे कुर्सियों के अंतर्गत ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो सभी कप आपके सभी कप आपका क्या हो गया, यहाँ पे कुर्सियां हो गई। डाउट क्लियर हो रहा है, आप कह दोगे जी हमारा इस प्रकार से यहाँ पे रिलेशन का डायग्राम यानी कि वेन का डायग्राम बन जाएगा। निष्कर्ष पढ़ते हैं, कुछ कप मेज हैं, मेरे भाई कुछ कप मेज कैसे होंगे, सभी कप मेज आपको साफ साफ कथन में दे रखा है और आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, कप का सभी भाग क्या आ रहा है मेज के अंतर्गत आ रहा है, यानी कि दोस्तों कुछ कप मेज नहीं होंगे, सभी कप मेज होंगे। तो ये निष्कर्ष आपका दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर दूसरा पहला गलत हो गया। दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ मेज, यानी कि मेज और कुर्सी के बीच में आपका ऐसा डायग्राम बनना चाहिए, और आप कह दोगे मेज और कुर्सी वाला गोला एक दूसरे को काट भी रहा है। देखो मेज का कुछ हिस्सा दोस्तों कुर्सियों के अंतर्गत आ रहा है ना, आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल आ रहा है, आपको निष्कर्ष में दे भी रहा है और निष्कर्ष आपका डायग्राम के अनुसार सही भी हो रहा है। यानी कि दोस्तों निष्कर्ष नंबर 1 तो आपका गलत हो गया, लेकिन 2 सही हो जाएगा। कौन सा, कुछ मेज कुर्सियां आपको साफ साफ डायग्राम में देखने को मिल रहा है, यानी कि केवल 2 निष्कर्ष सही है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है, वे वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए
बीच जो नीचे दिए गए सही संबंध, नीचे दिए गए शब्दों के बीच में सही संबंध को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि पुरुष पिता इंजीनियर के बीच में बस कैसा वेन डायग्राम बनेगा ये आपको बताना होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके आगामी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है और वहाँ पे भैया बहुत कंफ्यूजन आता है, बहुत हद से ज़्यादा कंफ्यूजन आता है। अभी हाल ही में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था ना 17 तारीख को पहले शिफ्ट में, उसमें आपका पूछा गया था वेन डायग्राम का क्वेश्चन, भारत, ठीक है, गुजरात और सूरत के बीच में कैसा वेन डायग्राम बनेगा। तो वहां पे भैया काफी गड़बड़ी हो गई थी, किसी ने ये वाला ऑप्शन लगाया था, किसी ने ये वाला ऑप्शन लगाया था, किसी ने ये वाला। हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई बाद में जब पेपर चेक किया था ना जो आसपास के थे उनसे पूछा तो भैया वो ऐसे बता रहे थे, लेकिन आप सभी जानते हो भारत के अंतर्गत क्या आएगा भैया, गुजरात आ जाएगा और गुजरात के अंदर आता है सूरत, यानी कि आपका इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों भारत, गुजरात और सूरत के बीच में ऐसा डायग्राम बनेगा। अब देखिए पुरुष पिता इंजीनियर, अब इसमें कैसा डायग्राम बनेगा, तो आप सभी जानते हो जो पिता है, जो भैया पिता है ना भाई, पिता कौन होगा भाई, पुरुष ही तो पिता होगा, यानी कि जो पिता होंगे सभी पिता क्या होंगे दोस्तों, सभी पिता, यानी कि पिता का सभी भाग पुरुष के अंतर्गत आपका ऐसे आ जाएगा। क्लियर होगा। लेकिन भाई सभी पिता या सभी पुरुष इंजीनियर हो नहीं सकते हैं, कुछ पिता और कुछ पुरुष इंजीनियर होंगे, यानी कि आपका इंजीनियर वाला डायग्राम इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, ये पिंक वाला गोला आपका इंजीनियर हो जाएगा, यानी कि पिता और पुरुष का कुछ भाग आपका मतलब देखो ना तो सभी पिता आपके इंजीनियर होंगे ना सभी पुरुष आपके इंजीनियर होंगे। क्लियर होगा, कुछ पिता कुछ पुरुष आपके इंजीनियर होंगे, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है ना यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रख लेंगे, पिता सभी पिता जो होंगे ना वो आपके सभी पिता क्या होंगे दोस्तों, पुरुष होंगे, और कुछ पिता और कुछ पुरुष आपके दोस्तों इंजीनियर हो जाएंगे। इस प्रकार से डायग्राम सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर सी में ही मिल रहा है, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास में आप 13 के 13 प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट कर देना, उसको नेक्स्ट पार्ट में और भी बेसिक से हम आपको समझा देंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देंगे।